शराब पिला के राजस्व वसूल करना और उससे सरकार चलाना वैसे ही है जैसे बच्चे का खून पी के माँ अपनी जिंदगी चलाए। इसलिए लोग कम से कम शराब पिए, इसकी व्यवस्था करो। संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती शुद्ध सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। पता है यूसुफ अली मार्केट, 3 बत्ती, सागर। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का शराब को लेकर फिर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शराब बेचकर राजस्व कमाकर सरकार चलाना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अपने बेटे का खून चूसकर मां अपनी जिंदगी चलाए। ये बयान उन्होंने एमपी के नरसिंहपुर में दिया है। शराब पिला के राजस्व वसूल करना और उससे सरकार चलाना वैसे ही है जैसे बच्चे का खून पी के माँ अपनी जिंदगी चलाए। इसलिए लोग कम से कम शराब पिए, इसकी व्यवस्था करो। दरअसल उमा भारती यहाँ पर एक अपने निजी कार्यक्रम में पहुंची थी। नरसिंहपुर में पूर्व सीएम उमा भारती ने आम जनों से चर्चा करते हुए कहा कि शराब वितरण प्रणाली में जल्द सरकार सुधार करेगी क्योंकि नशे से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए भरसक प्रयास करने का उनसे वादा भी किया है। यही नहीं, उमा भारती बोली कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग कम से कम शराब पिएं। तय हुआ था कि नई शराब नीति जो 1 अप्रैल से जारी होगी उसमें हम सारे संशोधन कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। शिवराज जी के भी मन में थी ये बात, और यहाँ तक कि वो मेरी हर बात का समर्थन कर रहे थे। मैंने कहा आप शराब से राजस्व की वसूली की इच्छा छोड़ दो। शराब पिला के राजस्व वसूल करना और उससे सरकार चलाना वैसे ही है जैसे बच्चे का खून पी के माँ अपनी जिंदगी चलाए। इसलिए लोग कम से कम शराब पिए, इसकी व्यवस्था करो। ये मत करो कि लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिए। तो शिवराज जी ने एक एक बात को कोट किया। अच्छी बात है कि उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया, वो जनभावनाओं को समझ गए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल दीदी बिल्कुल ठीक कहती है। तो मैं सोच रही थी कि वो हो नहीं है। अब ऐसा भी हो जाता है ना, वो हनुमान जी की भक्त हूँ ना, कि लंका जलानी है ये पता कहाँ था, वो जल गई, जलानी पड़ी। वो तो तय हुई नहीं थी रामचंद्र जी के साथ, तो ये हुई थी कि सीता जी की खबर ले आओ और उनको निशानी दे आओ, उनकी निशानी ले आओ, बस हो गया। और बता देना कि यहाँ सब ठीक ठाक और हम आने ही वाले हैं। अब क्या करें, वो लंका जल गई। हनुमान जी की खूब प्रशंसा करी। वहीं इसके अलावा उमा भारती ने अपनी ही सरकार को घेरा। बोली कि सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं हैं और सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकारी अस्पतालों में इलाज अच्छा नहीं मिल रहा, सरकार प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा दे रही है। समाज में अब भूख से मरने वाले लोग नहीं हैं क्योंकि सबको भोजन मिलने लगा है, लेकिन आर्थिक विषमता है। प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। बच्चों को पढ़ाना है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, गरीबों को इलाज करवाना है तो सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों का वो खर्चा नहीं उठा सकते हैं। मैं इसको इतना बड़ा अन्याय मानती हूँ। इसलिए मैं पूरे टाइम एक ही बात कहती हूँ। जब मैं 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रही तब भी, और मैं अकेले में मुख्यमंत्रियों को ही बोलती हूँ कि ये जो असमानता है इसको दूर कर दो। अब भूख से कोई नहीं मर रहा है, भोजन सबको मिलने लगा है। अब भूख, रोटी और बिना रोटी वाला असमानता नहीं है, अब व्यवस्थाओं की असमानता है, सुविधाओं की असमानता है। और वो हर जाति वर्ग को पूरा पार करके है। जो भी अभावग्रस्त है उसमें सारी जातियां शामिल हो गई, अभावग्रस्तों में और सुविधा युक्तों में। अब 2 चीजें हो गई हैं, अब भूखे और रोटी वाले, अब वो नहीं है, अब है सुविधा युक्त और अभावग्रस्त। इसलिए इनके बीच की असमानता को पाट दो, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो समाज में हेडलेस एनार्की हो जाएगी, अराजकता, नेतृत्वहीन अराजकता हो जाएगी जिसका कोई नेता नहीं होगा। और जब अराजकता का कोई नेता नहीं होता है, क्योंकि अराजकता का नेतृत्व हम करते तो हम सत्ता में हैं, तो जब अराजकता का कोई नेता नहीं होता है तो समाज में आपस में लड़ाइयां बढ़ जाती हैं, गलियों में, मोहल्लों में अपराध बढ़ने लग जाते हैं और निरीह लोगों पर आक्रमण बढ़ने लग जाते हैं, चाहे स्त्रियां हों चाहे अन्य वर्ग हों, उन पर आक्रमण बढ़ने लग जाते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसको पाटें। नरसिंहपुर से अनुज ममार, सागर टीवी न्यूज। संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती शुद्ध सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, बर्तन, मूर्तियां एवं गिफ्ट आइटम के विक्रेता एवं निर्माता, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। पता है यूसुफ अली मार्केट, 3 बत्ती, सागर। हमारा नंबर है 9926435934, 8839190934।